वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। पेड़ पौधे घर के अंदर लगे हो या बाहर लगे हो, खूबसूरती ही बढ़ाते हैं। और वास्तुशास्त्र के मुताबिक कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर में सुख, संपत्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को तेज करते हैं। तो लेकिन इन पौधों को लगाने और इन पौधों के रख रखाव से संबंधित भी कुछ विशेष नियम होते हैं। तो इस वास्तु प्लांट श्रृंखला के पहले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में परिचित कराऊंगी और साथ ही इनको रख रखाव कैसे करना चाहिए इनका, इसके बारे में भी कुछ टिप्स दूंगी। आज की इस वीडियो श्रृंखला में मेरा पहला पौधा है माँ तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे का धार्मिक, वैज्ञानिक तथा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अधिक महत्व है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुलसी का पौधा घर के केंद्र में यानी कि आंगन वगैरह में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल जगह की कमी की वजह से लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर के उत्तर पूर्व में तुलसी का पौधा लगाना उचित माना जाता है। ये इसके लिए बेस्ट जगह मानी जाती है क्योंकि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। इसके अलावा तुलसी से संबंधित एक नियम ये है कि आप तुलसी के पत्तों को रविवार और एकादशी और इसके अलावा ग्रहण के समय पे आप उन्हें टच नहीं करें, उन्हें नहीं तोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करने से बचें। तीसरी बात ये कि अगर इनकेस आपकी तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप उसे यूं ही लगा नहीं छोड़ दें, बल्कि उसको निकाल कर या तो मिट्टी में दबा दें या फिर आप जल वगैरह में, नदी वगैरह में उसे प्रवाहित कर दें, क्योंकि ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को ला सकता है। चौथी बात यह है कि तुलसी को आप टच करते हैं तो आप इसे स्नान करके ही आप इसके पत्तों को तोड़ें या फिर आप इसमें जल अर्पित करें। ये पवित्र पौधा है, इसे बहुत ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है, तो आप इसकी एक नियत स्थान रखें और इसे बार बार हिलाए डुलाए नहीं। एक और चीज जो है कि घर में अगर आप तुलसी लगा रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसे क्यारी की बजाय गमले में लगाएं। तो गमले में तुलसी लगाना ज्यादा उत्तम माना जाता है घर के हिसाब से। तो आप अगर गमले में तुलसी लगा रहे हैं तो तुलसी के गमले में मेक श्योर करें कि आप उसके साथ कोई दूसरा पौधा क्लब नहीं करें, 2-3 पौधे तो एक साथ नहीं लगाएं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि आप तुलसी को कैक्टस या कटीली झाड़ियों के साथ मत लगाइएगा। और तुलसी के गमले अगर आप लगा रहे हैं और ज्यादा नंबर में लगाना चाहते हैं तो आप उसे अनइवन नंबर में लगाइए। आप 1, 3, 5 ऐसे अनइवन नंबर में लगाएं तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। एक और चीज कि तुलसी पत्र कभी भी बासा नहीं माना जाता। और अगर आप इनका उपभोग नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि चाय वगैरह में आप तुलसी के पत्ते का उपयोग करते हैं, तो आप पहले से इन्हें तोड़ के और सहेज के रख सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को चबाने की सलाह नहीं दी जाती और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी के पत्तों में आयरन और मर्क्यूरी होता है, तो जो कि हमारे दांतों को खराब कर सकता है। तो तुलसी पत्र का उपयोग या तो आप चाय काढ़े वगैरह में कर सकते हैं, चाय में कर सकते हैं, काढ़े में कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे पत्तों को ले रहे हैं तो आप इसे चबाइएगा मत, डायरेक्ट निगल लीजिएगा। तुलसी के पौधे को लगाना वैसे तो श्रावण मास में और कार्तिक मास में अच्छा माना जाता है। तुलसी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तथा एंटीबायोटिक है। गुणों की खान ये पौधा है, तो ऑब्वियसली ये पौधा हमारे घर में होना ही चाहिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी ये पौधा है या फिर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो इसको किस तरीके से लगा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। वैसे तुलसी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तुलसी के लिए अगर हम सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल जो है वो इसको मॉइस्चर पसंद है, तो सॉइल आप इस तरह से ले सकते हैं कि 50% आपकी गार्डन सॉइल हो, 20% इसमें कोकोपिट मिला हो और 30% काउ डंग मैन्योर। सिंपल सा आप इसके लिए ऑर्गेनिक मैटर से भरा हुआ मिक्सचर बनाइए और उस मिट्टी को आप लड्डू टेस्ट करके देखिए। लड्डू टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उस मिट्टी को मिलाइए और होल्ड करके देखिए, और वो अगर मिट्टी का लड्डू बनकर और आप हाथ से 2 उंगली से टूट जाता है तो वो मिट्टी इसके लिए परफेक्ट मानी जाती है। वाटरिंग की हम बात करें तो तुलसी में पानी देने की रोज मान्यता है, लेकिन इसको मॉइस्चर पसंद है, सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। तो जब आप इसमें पानी दें तो आप पानी इतना दें कि वो नीचे से पूरा सैचुरेट होकर गमले से बाहर निकल जाए, लेकिन आप इसमें रोज रोज पानी नहीं दें। पानी आप तभी दें जब मिट्टी की टॉप लेयर करीबन 1-1.5 इंच तक
सूखी हो जाए। नहीं तो अगर आप ज्यादा पानी इसमें देंगे तो रूट रॉट होकर आपका पौधा खराब हो जाएगा। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो तुलसी एक पवित्र पौधा होने के साथ साथ हम इसकी पत्तियों का उपयोग भी करते हैं। तो इसके लिए फर्टिलाइजर के रूप में आप काउडंग मैन्योर दें तो प्रेफरेबल है। और इसके अलावा सूखी पत्तियां आपके गार्डन वगैरह में निकलती है तो सूखी पत्तियों का आप इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं और लीफ कंपोस्ट भी से दे सकते हैं। मल्चिंग करने से ये होगा फायदा कि आपकी जो है मिट्टी उसका मॉइस्चर लेवल बना रहेगा और धीरे धीरे वो मल्चिंग वाली जो पत्तियां होंगी वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद का काम करेंगी। तो आप मल्चिंग इसमें कीजिएगा। एक और बात कि कई लोगों की तुलसी घनी नहीं हो पाती, उसकी वजह ये होती है कि जब तुलसी में ये मंजरी निकलने लगती है तो आप इन मंजरी को तोड़ दीजिएगा। अगर आप इनको पकने देंगे, मंजरी को पूरी तरह से मैच्योर होने देंगे तो उसके बाद प्लांट ये समझता है कि उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया है और प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है, उसके पत्तों के साइज छोटे होने लगता है। तो आप इसकी मंजरी को पूरा मत पकने दीजिएगा, आप उसके पहले ही उसे तोड़ दीजिएगा। तो वो प्लांट आपका लंबे समय तक चलेगा और पत्तियों का साइज भी आपका अच्छा आएगा। इसके साथ साथ घड़ा बनाने के लिए आप इसकी जो ऊपर की जो टिप्स होती है, टिप्स को आप पिंचिंग करिएगा। तो पिंचिंग करने से ये होगा कि 2 नई ब्रांचेज निकलेंगी और आपका पौधा और भी घना होता जाएगा। एक और चीज कि कई बार हम 3-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं और हमारे पौधे की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है और फिर आने के बाद हम ये करते हैं कि उसमें लबालब पानी भर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, लेकिन वो पानी आपके पौधे की रूट को नहीं मिल पाता है और वो पौधा आपका सूख जाता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि आप इस पौधे को एक टब में रख दीजिएगा और भरपूर पानी दीजिएगा और उस पौधे को टब में छोड़ दीजिएगा, जिससे कि पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू धीरे धीरे नीचे से रूट से उसको मिलता जाएगा और आप देखेंगे कि आपका पौधा 2-3 घंटे बाद पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गया है और उसको परफेक्टली पानी मिल गया है और पौधा आपका फिर से खिलखिलाने लगा है। ये आप किसी भी पौधे के साथ अप्लाई कर सकते हैं, न सिर्फ तुलसी के साथ। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, फर्टिलाइजर की बात करें तो तुलसी के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही हमें देना होता है। काउडंग मैन्योर बार मैं इसे कंपोस्ट देती हूँ भरपूर और मेरा पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और वैसे तो तुलसी में किसी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी पेस्ट का अटैक हो जाए तो नीम ऑयल बाजार में मिलता है, आप उसको 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिलाकर इसमें स्प्रे कर दीजिएगा तो आपका पौधा का जो पेस्ट अटैक है वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज कि तुलसी में बहुत सुंदर सुगंध आती है और तुलसी का रहने से आसपास का जो वातावरण है वो वायरस फ्री हो जाता है। तो आप तुलसी को अपने घर में स्थान जरूर दीजिएगा। तुलसी की प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो तुलसी को हम सीड से प्रोपोगेट कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से भी प्रोपोगेट करते हैं और इसके अलावा बाजार में रामा तुलसी और सामा तुलसी दोनों जो घर में आमतौर पर लगाई जाती है, दोनों के पौधे आराम से मिल जाते हैं और आप उन्हें लाकर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको तुलसी के बारे में मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।